तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगी व्हाट अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट डीमन लॉर्ड मानवा का पार्ट 2। एंड स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इन तीनों को। सो क्रेडोस ने जो मांगा था इन लोगों से, वो सुनने के बाद इन लोगों की हालत खराब है एंड ये लोग डर भी रहे हैं कि आखिर डीमन लॉर्ड ने हमसे ये क्या मांग लिया, क्या वो सच में पागल हो चुका है। सिरगी तो बोलती है ये वाला डीमन लॉर्ड ना सच में पागल हो चुका है। तो पहले तो ये तीनों एक दूसरे से पहले बोलते हैं कि डीमन लॉर्ड की ये विश तुम लोग पूरी कर दो, लेकिन अब ये लोग भी ठहरे थोड़े हाई फाई लोग, तो ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो जो हार्तो को होता है वो एक आइडिया निकालता है। वो बोलता है हम लोग इतने ज्यादा पावरफुल है तो ये काम हम क्यों करें, हम सीधा जाएंगे गांव वालों के पास और ये काम उनसे ही करवाएंगे। एंड दूसरे ही पल हमें गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग पागल हो चुके हैं। ये लोग गांव वालों के पास जाते हैं और उनसे जबरदस्ती बोलते हैं कि भाई करो क्योंकि हमें जरूरत है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। तो ये जो गाँव वाले डीमन होते हैं वो उनके आगे हाथ जोड़ते हैं कि भाई मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया ही नहीं है तो मैं निकालू क्या, और अगर तुम लोग ऐसे खड़े रहोगे तो फिर तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, कम से कम तुम लोग यहाँ से जाओ तो सही, मुझे देखना तो बंद करो। तो जो सिपाही लोग होते हैं वो बोलते हैं कि दूसरे लोगों ने भी यही कहा, लेकिन हमारे जाने के बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाले। बट तभी वहाँ पर हार्तो आ जाता है और वो बोलता है कि तुम साइड हटो, इससे तो मैं बात करता हूँ। एंड फिर वो उसे गले से पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम चुपचाप निकाल रहे हो या मैं तुम्हारा पेट काट के वहीं से निकाल लूं। तो हार्तो काफी गुस्से में होता है और वो बोलता है कि तो चलो ठीक है, तुम नहीं करने वाले तो अब मुझे ही करना होगा अपना काम। बट तभी वहाँ पे लाल वाल वाला इंसान आ जाता है, मतलब कि डीमन जो भी है। वो बोलता है कि बेवकूफी वाली बात मत करो, तुम इसका पेट काट लोगे, हमें उसके अंदर भी कुछ नहीं मिलेगा, बेफालतू में तुम एक डीमन को खो दोगे, अगर ये जिंदा रहेगा तो आगे जाके ये हमारे ज्यादा काम आएगा। जिसपे हार्तो कहता है तुमने तो बिल्कुल सही समझदारी वाली बात कही, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके इन्हें खिला देता हूँ, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये लोग मुझे कुछ ना कुछ तो देंगे ही। एंड उसके बाद दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। बट जैसे ये लड़ने जाते हैं वहाँ पर आ जाता है क्रेडोस, जो कि अपने ब्लडी स्ट्राइक से इन दोनों की सिट्टी विट्टी गुल कर देता है। एंड उसके बाद वो सभी लोगों को एक साथ बुलाता है एंड फिर मीटिंग करता है। फिर उन लोगों से कहता है कि देखो ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ ह्यूमन वेस्ट ही चाहिए, हम लोग एनिमल्स के वेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल तौर पर मेन्योर बनता है सड़े हुए लकड़ी और मिट्टी और अंडे के छिलकों से, जिसपे ज़ेफरोज पूछता है कि ये मेन्योर क्या होता है। तो क्रेडोस बताता है कि मेन्योर एक ऐसी चीज है जो हमारे पौधों को नाइट्रोजन देगा। एंड फिर वो बोलता है कि लकड़ी का इंतजाम तो मैं टूटे फूटे घरों से कर लूंगा, लेकिन मैं अंडे के छिलके कहाँ से लाऊं। एंड फिर क्रेडोस बोलता है कि ज़ेफरोज जरा हमारी कंट्री का मैप लेकर आना। एंड फिर वो मैप में देखता है एंड सोचता है कि जैसा कि मैंने गेम में देखा था, वो पहाड़ी बिल्कुल उसी जगह है जहाँ पर मैंने सोचा था। तो इन बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ों के ऊपर रहते हैं ये वाले पक्षी, एंड वहाँ पर होता है इनका वेस्ट, एंड अंडे भी मिल जाएंगे, तो अंडों के छिलकों का भी इंतजाम हो गया। लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि गेम के अंदर भी इस जगह पर जाना मना था, लेकिन फिर भी वो किमची को उस जगह पर लेके जाता था। तो वो सोचता है कि ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है जहाँ पर मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ज़ेफरोस से बोलता है कि डीमन लॉर्ड आपको पता है ना कि आप उस जगह पे नहीं जा सकते, जिस पर क्रेडोस बोलता है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है, एंड अपने मन में सोचता है कि वो जगह गेम के अंदर भी प्लेयर्स के लिए अवेलेबल नहीं था, लेकिन क्रेडोस को पता है कि वहाँ पर कैसे जाना है। एंड उसके बाद क्रेडोस अपनी पूरी पलटन को लेकर उस जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पर ये तीनों सोचते हैं कि आखिर क्रेडोस सोच क्या रहा है। एंड यहाँ पर पता चलता है कि बहुत सारे डीमंस उन पक्षियों को पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऊपर तक नहीं चढ़ पाया और वहाँ से नीचे गिर गया, जिससे उनकी मौत हो गई। बट क्रेडोस को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी तरफ देखता है, हंसता है और कहता है कि अगर मैं ऊपर तक पहुंच गया तो हम सब खाना खा सकते हैं और कोई भी डीमन भूखा नहीं मरेगा। एंड फिर क्रेडोस भागता हुआ उस पहाड़ी के ऊपर जाता है एंड बोलता है कि गेम के अंदर मैं सैकड़ों बार मर चुका हूँ इस पहाड़ी में चढ़ने के चक्कर में, इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे ऊपर कैसे चढ़ना है। वो कूद के जाता है और उस पहाड़ी पे अपने पंजे घुसा देता है, एंड ये लोग भी उसे देखते हैं कि क्या डीमन लॉर्ड ये कर पाएगा। एंड तभी हम देखते हैं कि क्रेडोस एक पागलों वाली हरकत करता है, उसे जो स्किल मिला था अपने कपड़े स्टोर में रखने का, वो उसकी मदद से अपने कपड़ों को गायब कर देता है। एंड ये देख के ये चारों हक्के बक्के रह जाते हैं कि बाप रे ये डीमन लॉर्ड क्या कर रहा है, पहाड़ी पे चढ़ने के लिए इसे कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी। एंड तभी हम देखते हैं कि क्रेडोस का आधा बॉडी तो दीवार में घुस चुका था एंड आधा बाहर दिख रहा था। एंड उसके बाद वो बोलता है कि अब मेरी बॉडी को मुझे सीधा करना होगा, जिसके लिए वो सीधा हो जाता है। तभी जो सिरगी होती है वो शर्म के मारे अपना मुंह पीछे कर लेती है, लेकिन जैसे ही क्रेडोस आगे के लिए मुड़ता है वो अपने कपड़े फिर से पहन लेता है। एंड फिर सिरगी देखती है ये बंदा क्या कर रहा है, बट वो फिर से पीछे मुड़ता है एंड फिर से अपने कपड़ों को गायब कर लेता है और फिर से आगे मुड़ता है तब पहन लेता है। एंड ऐसे करते करते वो पूरी पहाड़ी को चढ़ जाता है। एंड उसके बाद वो बताता है कि आखिर वो कैसे चढ़ा। सो कोई भी हम लोग गेम खेलते हैं तो उसमें कुछ कुछ ग्लिच होता है ना, जिसकी वजह से हम दीवारों में घुस जाते हैं। एंड अक्सर ये फ्री फायर वगैरह में होता है, आप लोग चाहे तो देख लेना। सो क्रेडोस जब गेम
खेलता था तब वो ये सब चीजें करता था एंड उसके बाद उसने ट्राई किया कि अभी भी ये ग्लिच काम कर रहा है या नहीं, और अच्छी बात यह है कि ये ग्लिच काम कर रहा था एंड इसीलिए वो आसानी से उस पहाड़ी पे चढ़ पाया एंड ये देख के सभी बहुत ज्यादा हैरान थे। एंड उसके बाद ये रेड बालों वाला हल्क क्रेटोस के पीछे भागने लग जाता है क्योंकि वो सोचता है कि हमारे डीमन लॉर्ड ने कहा था कि अगर मैं ऊपर चढ़ गया तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा और इसीलिए मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। ये बोल के वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन जेफ्रोस उसे रोकता भी है क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता है, भागता हुआ चला जाता है एंड उस पहाड़ी को पकड़ लेता है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। उसे देख के क्रेडोस काफी जोर से चिल्लाता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, लेकिन फिर क्रेडोस टाइम पे आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर क्रेडोस की हालत खराब हो रही थी क्योंकि वो पहले से कमजोर हो चुका है, तो उसे पकड़ के रखने में उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। वो सोचता है कि मेरा हाथ तो गया काम से एंड ये देख के इसे काफी ज्यादा हैरानी होती है कि आखिर डीमन लॉर्ड उसे क्यों बचा रहा है एंड क्रेडोस भी ये सोचता है कि आखिर मैं इसे बचा क्यों रहा हूँ। एंड फिर उसे अपने इंसानों वाली जिंदगी याद आती है जहाँ पर उसका एक जूनियर होता है एंड वो उससे मदद मांगता है क्योंकि उसका जो बॉस होता है वो उसे कोई काम दे रहा था शायद, लेकिन उसे वो नहीं करना था, तो वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है कि प्लीज तुम जाके बॉस से बात करो क्योंकि वो तुम्हारी बात सुनते हैं। लेकिन फिर जो किम होता है वो उसकी बात नहीं मानता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो बॉस से जाके बात करेगा तो बॉस उसे छोड़कर किम को ही पकड़ लेगा एंड उसी से काम करवाएगा, इसीलिए उसे साफ मना कर देता है कि नहीं भाई मेरे से ये नहीं होगा। एंड इसी बात पे उसका जो जूनियर है उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है एंड उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी किम कुछ नहीं कर पाता। तो इसलिए इस लाइफ में वो अपने जूनियर को बचाना चाहता है एंड वो अपनी पूरी ताकत लगाता है जिससे उसके हाथ की वाट लग जाती है, बट फिर भी वो बहुत ही मुश्किल से उसे उठाता है एंड अपनी पूरी ताकत लगा के उसे ऊपर के लिए फेंक देता है जिससे वो बच जाता है एंड पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। एंड उसके बाद उसका जूनियर काफी ज्यादा सैड हो जाता है एंड उसके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल होता है। वो उसे बोलता है कि मैं तो आपके किसी काम का नहीं हूँ, फिर आपने मुझे बचाया क्यों। डीमन लॉर्ड भी सोचता है कि हाँ यार उल्टा ये तो मेरा सर काटने वालों में से एक है, लेकिन फिर भी वो उसके सामने बोलता है कि देखो मैं नहीं चाहता कि मेरा एक फॉलोवर कम हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया, बाकी मुझे तुम्हारा घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरा काम करोगे बस, मैंने इसीलिए तुम्हें बचाया। एंड इससे ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड इसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्रेडोस को भी उसके जूनियर की याद आ जाती है उसे देख के एंड तभी सिस्टम को क्रेडोस का नोटिफिकेशन आता है कि मुबारक हो, डीमन के 4 जनरल्स में से एक यानी कि बाल आपका वफादार फॉलोवर बन चुका है। वो आपके काम से काफी ज्यादा खुश भी है, इसीलिए आपको मिलता है एक हैप्पी पॉइंट। एंड फिर क्रेडोस सोचता है क्या कहा हैप्पी पॉइंट, आखिर ये किस काम की चीज है। एंड फिर सिस्टम से उसे पता चलता है कि हैप्पी पॉइंट ऐसी चीज है कि जब तुमसे कोई खुश होगा, मतलब किसी को अगर तुम खुश करोगे तो तुम्हें एक हैप्पी पॉइंट मिलेगा, और मजे की बात ये है कि तुम इस हैप्पी पॉइंट से बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो एंड बाकी और भी सारे स्किल्स होते हैं वही सब। एंड ये चीज देख के क्रेडोस इतनी खतरनाक स्माइल देता है कि बॉल्डर उसकी शक्ल को देख के बोलता है कि बाप रे, अब इसे देख के पक्का लग रहा है कि इसने किसी नेक इरादे से मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो अभी के अभी खा जाएगा ये मेरे को। एंड फिर सभी बकवासों के बाद क्रेडोस वहाँ पे अपना काम शुरू करता है, यानी कि उसे जो चाहिए था अंडे के छिलके एंड उन बर्ड्स का वेस्ट, तो वो उन सामानों को अपने हाथों में उठाता है और नीचे वालों से कहता है कि देखो अच्छे से कैच करना है इसे, अगर यहाँ वहाँ बिखरा ना तो तुम लोगों की खैर नहीं। एंड ये लोग हैरान कि छी ये ऐसी चीजें हमारे ऊपर फेंकेगा, बट इन लोगों को कुछ बोलने या सोचने का टाइम मिलता उससे पहले क्रेडोस सारा का सारा कचरा इन लोगों के ऊपर फेंक देता है। सिर्गी बोलती है छी मैं ऐसी चीज को बिल्कुल नहीं पकड़ सकती, लेकिन क्रेडोस यहाँ बात किसी की कहाँ सुनने वाला है, वो उनके ऊपर फेंकता ही जाता है। एंड उसके बाद सारी चीजें ये लोग बहुत सारे इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन अब मुसीबत ये है कि इन सबको मिक्स करना है। सो क्रेडोस जाता है सिर्गी के पास एंड उसे बोलता है कि तुम इसे मिक्स करने वाली हो, जिसपे वो चिल्लाने लगती है कि क्या कहा तुमने, मेरे हाथ इन सब चीजों को मिक्स करने के लिए नहीं बने हैं। एंड वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन क्रेडोस उससे और भी ज्यादा गुस्से से बोलता है तो ठीक है मैं तुम्हें कोई आसान काम दे देता हूँ। एंड फिर वो असुरात की तरफ अपनी उंगली करता है और बोलता है कि देखो इसे, क्या तुम्हें इसके जैसा काम करना है। एंड उसके बाद क्या बेचारी को मजबूरी में सारा काम करना पड़ा एंड वो चिल्ला चिल्ला के सारा काम कर भी रही थी। एंड क्रेडोस पीछे से बोलता है कि बाप रे एक सेकंड के लिए तो मैं डर ही गया था, कितने डरावना है ये सब और कितने जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, मेरी तो जान ही निकल गई थी, तो मुझे इन लोगों से थोड़ा बच के रहना होगा। एंड उसके बाद जाता है वो हार्तोक के पास एंड उससे बोलता है मैं चाहता हूँ तुम यहाँ की हवा में नमी पैदा कर दो, जिससे हार्तोक बोलता है कि क्या कहा आपने, ये काम तो बहुत ही मुश्किल है और ये काम मैं क्यों करूँ भला। जिसपे क्रेडोस बोलता है कि ठीक है तो मैं तुम्हें आसान काम देता हूँ, तुम असुरात की तरह बन जाओ, मतलब वो उन सभी को ब्लैकमेल कर रहा है, असुरात को दिखाकर डरा रहा है। एंड फिर हार्तोक को भी मजबूरी में अपना काम करना पड़ता है। एंड फिर हमें बॉर्डर को दिखाया जाता है जो उन सबको चेक करता है जो भी मेन्योर इन्होंने बनाया है। एंड फिर वो बोलता है कि हाँ ये पहले से थोड़े सॉफ्ट लग रहे हैं, बट अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है और ये चारों पांचों काफी नहीं है ये काम करने के लिए। सो यहाँ पे क्रेडोस को और भी लेबर्स की जरूरत है। सो वो जाता है डीमंस की बस्ती में जहाँ पर लो रैंक वाले डीमन रहते हैं एंड वहाँ पर जाके वो उनको किडनैप
करने वाला है, मतलब कि उन्हें पकड़ के लाने वाला है। लेकिन उससे पहले हमें 2 लो रैंक के डीमन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये छोटी डीमन अपने डैड से कहती है कि आप मुझे खा लो क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा भूखे हो। एंड फिर हमें इनका पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े डीमंस ने हमला किया था और एक डीमन उसे खाने वाला था, लेकिन उसकी मम्मी उसके आगे आ जाती है और बोलती है कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, मुझे खा लो। एंड फिर वो डीमन उसे खा जाता है। तो अभी वो अपने फादर से कह रही है कि प्लीज आप मुझे खा लो, लेकिन उसका बाप बोलता है नहीं, तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा। बट तभी वहाँ पर आ जाते हैं क्रेडोस और उसकी पलटन। एंड वहाँ पर वो बोलता है कि इस डीमन में थोड़ी बहुत ताकत है तो इसे भी उठा लो। इस पे वो डीमन रोने लग जाता है और कहता है कि मेरी बेटी का क्या होगा, मुझे अगर आप लोग ले जाओगे तो वो मर जाएगी। बट वो लोग नहीं सुनते और उसे ले जाने लगते हैं। तभी क्रेडोस पीछे मुड़ के देखता है उस बच्ची को और सोचता है कि मैं यहाँ पर दया नहीं दिखाने वाला, क्योंकि गेम में भी जब मुझे ये डीमन लड़की मिली थी तब मैंने बिल्कुल दया नहीं किया था और उसे मार दिया था। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है इन लोगों ने जितने भी सारे डीमंस को, मतलब कि लो रैंक के डीमंस को इकट्ठा किया था। क्रेडोस उन सभी को ऑर्डर देता है कि वो मेन्योर यानी कि ये जो भी खाद वगैरह बना रहे हैं उन सब पे काम करे, मतलब ये देख ही लो आप लोग क्या ही कर रहे हैं ये लोग। सो उनमें से एक बंदा बोलता है कि हम लोग अपनी एनर्जी यहाँ पर क्यों वेस्ट कर रहे हैं, बेफालतू में यहाँ पर फार्मिंग तो हो नहीं सकती और हम लोग अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। जिसमें दूसरा बंदा बोलता है कि चुप रहो, कहीं डीमन लॉर्ड ने सुन लिया ना तुम्हारी आवाज तो तुम्हारा सर तो गया काम से। एंड तभी वहाँ पर क्रेडोस आ भी जाता है और वो उस इंसान से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे थोड़ा सा काम है। एंड फिर वो उसे एक पौधे को दिखाता है एंड वो बोलता है कि यहाँ पर यही एक चीज है जिसे हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई चीज लगाने के लिए है ही नहीं। एंड वो बताता है कि ये थोड़ा जहरीला है, इसलिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया है इस पे कि ये खाने लायक है या नहीं। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने चेक करने के लिए उस छोटी बच्ची को खिलाया है ये चीज। एंड जैसे उस डीमन को पता चलता है वो भागते हुए अपने घर जाता है और अपनी बच्ची से मना करता है कि उसे मत खाना, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो उन चीजों को खा रही थी। एंड फिर वो बहुत ही घबराते हुए अपनी बच्ची से बोलता है कि क्या तुम सच में ठीक हो। तो यहाँ पर डीमन लॉर्ड बोलता है कि तो अब तुम्हें मुझ पे भरोसा हुआ। बहुत साल पहले ह्यूमंस इस चीज को खाया करते थे, मतलब ये जहरीला था, लेकिन वो लोग कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करके इसे ठीक किए और फिर खाने लगे और ये चीज अब आलू के नाम से जानी जाती है। एंड फिर वो जो छोटी बच्ची होती है वो डीमन लॉर्ड से थैंक यू बोलती है कि उसने उसे खाना दिया। एंड तभी हमें दिखता है कि क्रेडोस को एक और हैप्पी पॉइंट मिल जाता है। एंड फिर वो सोचता है कि वाह, मैंने इसे खाना दिया तो ये खुश हो गई और मुझे एक हैप्पी पॉइंट मिला। इसका मतलब ये है कि मैं बाकी डीमंस को भी अगर खाना दूंगा तो वो भी खुश हो जाएंगे और मुझे बहुत सारे हैप्पी पॉइंट मिलेंगे और उन हैप्पी पॉइंट से मैं बन जाऊंगा फिर से सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान या डीमन लॉर्ड जो भी है। बट क्रेडोस यहाँ पर उस खतरनाक हंसी के साथ बोलता है कि बच्ची, मैंने तुम्हें इसीलिए खाना दिया ताकि तुम जल्दी बड़ी हो जाओ। एंड उसका ये फेस देख के सभी लोग डर जाते हैं कि बाप रे, ये तो सच में एक इविल डीमन लॉर्ड है। ये ऐसा इसीलिए कह रहा है ताकि ये बच्ची जल्दी बड़ी हो जाए और फिर ये उसे खा जाएगा। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये डीमन लॉर्ड का कैसल। एंड डीमन लॉर्ड का ये कैसल इस जगह के सबसे निचले हिस्से में है। एंड यहाँ पर जो व्हाइट हिस्सा है वो डीमन लॉर्ड का हिस्सा है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है 1st स्टार, 3 स्टार, 3rd स्टार एंड 4th स्टार एरिया। एंड इन जगहों में अलग अलग डीमंस रहते हैं एंड वहाँ पर भी अलग अलग मास्टर है, लेकिन उन सब का लॉर्ड है क्रेडोस। एंड ये जगह है क्रेडोस की जगह, जहाँ पर दिन होते ही बहुत ज्यादा गर्मी और रात में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। एंड अब हमें दिखाया जाता है कि क्रेडोस ने कैसे इन जहरीले आलू को खाने लायक बनाया। तो सबसे पहले तो उन्होंने इन जहरीले आलूओं को इकट्ठा किया, उसके बाद जमीन पे बहुत सारे आलूओं को जमा लिया और उसके बाद क्रेडोस ने बॉल्डर से कहा कि जाके सारे आलूओं को कुचल डालो अपने पैरों से। लेकिन वो यहाँ पे क्या करता है, उन्हें इस तरीके से कुचलता है जिससे उसके अंदर का जो रस होता है वो बाहर निकल जाए। एंड फिर उसे सुखाकर उसे नॉर्मली बना लेते हैं एंड फिर वो कुछ इस टाइप का बन जाता है और खाने लायक बन जाता है। और उसके बाद क्रेडोस जेफ्रोज से कहता है कि जाकर सारे उन डीमंस को इकट्ठा करो जो लोग काम कर रहे हैं। एंड फिर वो सब एक जगह में इकट्ठा हो जाते हैं एंड फिर क्रेडोस उन सभी के हाथों में खाना दे देता है। लेकिन ये ज्यादा नहीं होता है पर थोड़ा सा जरूर होता है। लेकिन वो डीमन लोग ना उस खाने को खा नहीं रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मेरे परिवार वाले इसे खा के मर चुके हैं, मैं बेवकूफी नहीं करने वाला, तो मैं इसे नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ जो ऐसे दिखने वाले डीमन लॉर्ड के बाद में आ जाऊंगा। इसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये पहले हमें ये सब खिलाना चाहता है एंड फिर हम मर जाएंगे और फिर ये हमें खा जाएगा। लेकिन तभी एक डीमन बोलता है तुम लोग बाहर में जाओ। एंड ये उसी छोटी बच्ची का फादर है जिसने पहले ये चीज खाई थी एंड वो बिना हिचकिचाए खा भी लेता है। सो उसे देख के बाकी सब भी धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके भी पेट में चूहे दौड़ रहे थे ना। एंड इन लोगों ने इस खाने का नाम रखा है च्यूनो। एंड उसके बाद ये खाना खाने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड क्रेडोस को सभी लोग थैंक्स बोलते हैं। एंड उसके बाद क्रेडोस के नाम के नारे लगाने लग जाते हैं, यस क्रेडोस ऐसे करके। लेकिन क्रेडोस को ये नारा अच्छा नहीं लगता, तो वो बोलता है कि इनका नारा तो मैं बाद में चेंज करूंगा।
एंड दूसरी ओर जेफरोज ग्रेडोस को देखता है और कहता है कि अब मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ये इंसान यहाँ पर खाना उगा सकता है। एंड हमें दिखाया जाता है क्रेडोस को 50 हैप्पी पॉइंट और मिले हैं, इसलिए उसके पास टोटल 51 हो गए हैं। पर फिलहाल वो उन पॉइंट्स को सेव करता है बाद में काम में लेने के लिए। एंड उसके बाद वो सोचता है कि हमें मैन्योर बनाने वाले और जो आलू के वो पौधे ढूंढने होते हैं उन दोनों कामों के लिए जितने भी डीमंस हैं उनका टीम अलग अलग बनाना पड़ेगा। बट वो कुछ बोलता है उससे पहले ही जेफरोज बोलता है कि तुम लोग बाकी लोगों के पास भी जाओ और उन्हें बोलो कि डीमन लॉर्ड ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो तुम सबको खाना देंगे, बस तुम्हें क्या करना है वो जो आलू के पौधे हैं उन्हें ढूंढकर हमारे पास लाना है और उसके बदले में हम तुम्हें वाउचर्स देंगे। एंड उन वाउचर्स की मदद से तुम लोग चोनोस ले सकते हो यानी कि खाना। एंड उसकी बात सुनकर डीमन लॉर्ड भी कहता है ये जितना दिखता है उतना ही स्मार्ट भी है, वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब करता है लेकिन ये बहुत ज्यादा हेल्प भी करता है मेरी। एंड फिर हम देखते हैं बहुत सारे डीमंस काम में लग जाते हैं एंड वो बहुत सारे आलू के प्लांट्स को ढूंढते हैं। वही सिरकी अपना वही मेन्योर मिक्स करने वाला काम करती है और हर तो वहाँ पर बारिश करता रहता है। वही जो बाकी मजदूर लोग हैं वो यहाँ पर असुरात के साथ खेल रहे हैं, जहाँ पर क्रेडोस उनके नाक में दम कर रहा है कि यहाँ लगाओ फिर वहाँ लगाओ। एंड जब भी असुरात उसे कुछ बोलने जाता है तब डीमन लॉर्ड उसे लाइट के झटके दे देता है। एंड देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे मेन्योर इकट्ठा हो चुके थे। बट तभी पीछे से असुरात डीमन लॉर्ड को बोलता है कि क्रेडोस के बच्चे तू मुझे जान से मार देना लेकिन इतनी ज्यादा बेइज्जती मत कर, ये मुझसे सहा नहीं जा रहा। बट क्रेडोस उसकी कोई बात नहीं सुनता और सीधा ब्लडी स्ट्राइक दे देता है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्रेडोस और जेफरोज आपस में बातचीत कर रहे हैं, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जेफरोज एंड क्रेडोस ने मिलकर कुछ मैसेंजर्स को इकट्ठा किया है एंड फिर उन लोगों को स्टार मास्टर के पास भेजा है मदद मांगने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मजदूर है मतलब डीमन लोग काफी ज्यादा भूखे हैं एंड उनकी संख्या भी कम है, इसीलिए वो इतना ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। सो क्रेडोस ने ये सोचा है वो मदद के लिए स्टार मास्टर से बोलेगा। वही हमें दिखाया जाता है एक स्टार मास्टर को जिसके पास उसका एक मैसेंजर आता है जो बोलता है कि लगता है डीमन लॉर्ड क्रेडोस ने उस बंजर जमीन को उपजाऊ बना लिया है और अब वो बहुत जल्द वहाँ पर खेती भी कर लेगा एंड सभी डीमंस को खाना मिल जाएगा। बट ये लोग ऐसा नहीं चाहते है, ये जो स्टार मास्टर है वो चाहता है कि डीमन लॉर्ड ऐसा ना करे और वो लड़ाई करे। सो वो बोलता है कि मुझे लगता है ये वो सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो मुझसे डरता है। तो ये है फर्स्ट स्टार मास्टर और ये चाहता है कि क्रेडोस हार जाए और उसकी जगह ये डीमन लॉर्ड बन जाए। तो ये जो उसका चेला होता है वो बताता है कि बाकी स्टार मास्टर्स को नहीं पता है कि क्रेडोस ने जंग रोक दी है, इसलिए वो लोग जंग नहीं रोक रहे हैं, वो अभी जंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्रेडोस ने सभी के पास कुछ मैसेंजर्स भेजे हैं, बट ये लोग प्लानिंग करते हैं कि वो उन मैसेंजर्स को स्टार मास्टर्स तक नहीं पहुंचने देंगे और बाकियों को पता नहीं चलने देंगे कि क्रेडोस क्या कर रहा है, और इसीलिए वो लोग भूख से मर जाएंगे और तब ये फर्स्ट स्टार मास्टर उन सभी को खा जाएगा एंड वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी बन जाएगा एंड उसकी आर्मी भी बड़ी हो जाएगी एंड उसकी मदद से वो क्रेडोस को खत्म कर देगा और वो बन जाएगा यहाँ का डीमन लॉर्ड। तो ये स्टार मास्टर उसके चेले को ऑर्डर देता है कि जाओ और क्रेडोस को तबाह कर दो, उसकी जमीन को पूरी बंजर बना दो वापस ताकि वहाँ पर फसल ना उग सके। एंड उसके चेले का नाम है फिकामिर एंड उसके बॉस यानी कि फर्स्ट स्टार मास्टर का नाम है सारुथुल। तो फिकामिर सीधा निकल जाता है डीमन लॉर्ड यानी कि क्रेडोस को तबाह करने। वही हमें असुरात को दिखाया जाता है जो ठंड के मारे कांप रहा था क्योंकि वहाँ पे रात का वक्त था और रात के वक्त वहाँ पे बहुत ठंड होती है। जैसे वहाँ पे फिकामिर पहुँचता है वो देखता है असुरात वहाँ पर बंधा पड़ा है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। सो असुरात को देख के फिकामिर कहता है कि बाप रे तुम्हारा ये हालत बना दिया है डीमन लॉर्ड ने। सो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम बहुत जल्द क्रेडोस को बर्बाद कर देंगे और तुम्हें यहाँ से आजाद कर देंगे एंड उसके बाद तुम सारुथुल यानी कि हमारी आर्मी में आ जाना क्योंकि बॉस सारुथुल तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है फिकामिर और उसकी भूतिया आर्मी को एंड ये है उसकी भूतिया आर्मी एंड इन लोगों को देख के मुझे डर नहीं पता नहीं हंसी क्यों आ रही है। एंड उनमें से एक पागल भूत फिकामिर से कहता है कि देखो इसे मेन्योर कहते हैं और डीमन लॉर्ड ने इसके बारे में बताया था, ये काफी काम की चीज है तो हम लोग इसका क्या करें बताइए। तो फिकामिर कहता है कि वाह तुमने बहुत ही अच्छी चीज ढूंढी है, ये मेन्योर उसके काफी काम की चीज है। तो एक काम करो तुम इन पूरे मेन्योर्स को पूरी जो यहाँ की जमीन है उस सभी में बिखेर दो एंड काफी अच्छे से मिक्स कर देना ताकि वो इसका बाद में इस्तेमाल ना कर सके। एंड फिर हमें दिखाया जाता है वो सारे जो भूत होते हैं वो सारे मेन्योर्स को पूरी जमीन में वहाँ पर बिखेर देते हैं और पूरी जमीन में अच्छी तरीके से उन्हें मिक्स भी कर देते हैं मिट्टी के साथ। एंड तभी असुरात सोचता है कि ये बंदा कर क्या रहा है। एंड फिर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जेफरोज और डीमन लॉर्ड बात कर रहे थे कि मेन्योर अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है लेकिन हमारे पास मजदूर बहुत कम है और ये काफी सारे मेन्योर है, इसीलिए इन सबको जमीन में चारों तरफ बिखेरने में हमें काफी वक्त लग जाएगा और हमारे जो मजदूर है वो काफी ज्यादा भूखे भी है तो बेचारे वो अकेले
करेंगे कैसे ये सब। एंड क्रेडोस को इसी बात की टेंशन हो रही थी, इसीलिए उन्होंने मैसेंजर्स को भेजा स्टार मास्टर के पास मदद मांगने के लिए। बट ये नमूने जो क्रेडोस का काम खराब करने आए हैं वो लोग जाने अनजाने में उसकी मदद कर देते हैं। यहाँ पे असुरात भी बैठा बैठा यही सोचता है कि ये गधा उसका काम बढ़ाने आया है या उसकी मदद करने आया है। बस फिलहाल तो पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को पार्ट 3 चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, और ये पार्ट कैसा लगा ये भी। सो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।